रुक करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक प्रयास होना चाहिए कि प्रभु के पुनरागमन की इस स्मृतियों को अनंत काल तक बनाए रखने के लिए हम स्वच्छता अभियान के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हम अपने यहाँ कोई पर्व और त्योहार मनाते हैं, कोई भी मत मजहब संप्रदाय का व्यक्ति हो, किसी भी जाति क्षेत्र भाषा का व्यक्ति हो, पर्व और त्योहार के पहले जैसे वो अपने घरों को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को, कोई भी पर्व और त्योहार के पहले, मांगलिक कार्यक्रम के पहले, कोई भी सार्वजनिक अवकाश आयोजन के पहले पूरी तरह स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने में वह अपना योगदान देते हैं। घर में आयोजन है तो घर के लोग, सभी लोग मिलकर काम करते हैं, ये भी सामूहिक आयोजन हो जाता है। गांव में आयोजन है तो गांव के सभी लोग मिलकर के कार्यक्रम करते हैं, और अगर वह पूरे समाज का है तो पूरा समाज मिलकर के इस आयोजन के साथ जुड़ जाता है। ऐसे ही अयोध्या धाम में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी ये समाज का एक बड़ा कार्यक्रम है, और समाज के इस कार्यक्रम के साथ पूरे समुदाय को, पूरे समाज को, सभी को जुड़ करके इस यूनिक इवेंट का लाभ भी लेना चाहिए और इसके माध्यम से अपने प्रदेश की ब्रांडिंग भी करनी चाहिए। और इसी के लिए मैं आज आह्वान करने के लिए आया हूं कि कल 14 जनवरी से जो बृहद स्वच्छता अभियान प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो रहा है, इसमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो। हर ग्राम पंचायत के अंदर सभी ग्राम प्रधानगण और ग्राम पंचायत से जुड़े हुए जितने भी हमारे कार्मिक हैं, ये उस ग्राम पंचायत में इस बात को सुनिश्चित करें कि उस ग्राम पंचायत से जुड़े हुए उस स्वच्छता अभियान का हम हिस्सा बन सके। गांव में हर गली, हर मोहल्ले में पूरी तरह साफ सफाई हो। किसी खाली प्लॉट में या किसी पार्क में, किसी विद्यालय में कूड़े का ढेर न पड़ा हो। हमें पूरी तरह सफाई करना है। गांव में बहुत सारे गांव ऐसे जहां छोटे बड़े कस्बे भी हैं, उन कस्बों में भी खाली प्लॉट होंगे, पार्क होंगे या गांव में होंगे, उनको भी पूरी तरह सफाई करनी है। कूड़ा कहीं भी ना दिखे, गंदगी कहीं ना दिखे, चाहे वह घर हो, कोई स्कूल हो, पंचायत भवन हो, या फिर कोई भी अन्य सड़क हो, गली हो, नाली हो, इन सबको प्रॉपर सफाई करना। और इसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक मॉडल तैयार करना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ये मॉडल, जैसे गांव ने तो ये देश को दिया था, वह दिया है खाद का गड्ढा। हर गांव में एक खाद का गड्ढा होता था, खाद के गड्ढे की नौयत चेंज नहीं होती थी। हर ग्राम पंचायत अपने खाद के गड्ढे को ढूंढे और फिर से उसको पुनर्जीवित करें, गांव के पूरे सॉलिड वेस्ट को उस खाद के गड्ढे तक पहुंचाने का काम करें। दूसरा कार्य, हर वर्ष उस खाद के गड्ढे में जो कंपोस्ट बनेगी, उस कंपोस्ट को किसानों को खेती में देने की आप व्यवस्था करिए, उसकी पैकेजिंग करिए। पैकेजिंग करके उसको आप बागवानी के लिए, खेती के लिए, सब्जी उत्पादन के लिए, या फिर घर की यानी किचन गार्डन के लिए, घर की फुलवाड़ी के लिए आप उसको पैसा दे करके भी या ग्राम पंचायत की तरफ से भी उन्हें पैक करके दे सकते हैं। अच्छा होगा, गांव की इनकम बढ़ाइए इसके माध्यम से, जिससे कंपोस्ट की बिक्री होगी, उधर खाद का गड्ढा भी आपका तैयार हो जाएगा। तो खाद के गड्ढे को पुनर्जीवित करते हुए गांव के सॉलिड वेस्ट को एक जगह गांव से दूर उस खाद के गड्ढे तक पहुंचाना, इसमें आपको सफलता मिलेगी तब जब हम गांव के अंदर एक सामुदायिक भावना पैदा करेंगे कि सफाई कर्मचारी की इंतजार किए बगैर गांव के लोगों को अपने घर की सफाई, अपने मोहल्ले की सफाई में स्वयं लगना है। एक मॉडल बनेगा। प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक के दौरान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी उन्होंने चर्चा की।